हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी और इटली कैसे जो है नेशन स्टेट बने। जर्मनी, तो कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, कि एक आर्मी से जो है नेशन को फॉर्म कर सकती है, ये क्वेश्चन हमारे सामने है। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। तो पहले जो था डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन जो है, इन दोनों बातों से जो है नेशनलिज्म दिखता था। जैसे आप पहले के रिवॉल्यूशन देखोगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहाँ से जो नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, फिर 1830 का जुलाई रिवॉल्यूशन। लेकिन इस बार यहाँ पे कुछ अलग हुआ। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वेर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। तो जो अभी नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट है, तो अभी कंजर्वेटिव पावर भी जो मोबिलाइज करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रमोट करना चाहते थे स्टेट की पावर एंड अचीव द पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और यूरोप के ऊपर जो है पॉलिटिकल डोमिनेशन करना चाहते थे। जैसे हमने पिछले इसमें देखा कि मिडिल क्लास जो लोग थे, तो वो चाहते थे नेशन स्टेट बने, और कंजर्वेटिव को भी कहीं जो लगा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन की जो साइकिल है, इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ जो मॉडरेशन करने की ज़रूरत है। तो अभी ये जो है कंजर्वेटिव ने सोचा, अगर नेशनलिज्म को, सेंटिमेंट को हम अगर मोबिलाइज करेंगे और लोगों को अगर देश के जो एक नेशन की इसमें बांधने की कोशिश करेंगे, तो इनका पॉलिटिकल मोटो का फ़ायदा होगा और स्टेट की पावर उससे इंक्रीज होगी। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच द जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाई एज अ नेशन स्टेट। तो ऐसे ही जर्मनी और इटली जो है नेशन स्टेट बनी है। As you have seen, nationalist feeling were widespread among the middle class German who in 1848 tried to unify the different region of German Confederation into a nation state governed by the elected parliament। पिछले लेक्चर में हमने देखा था जर्मन कॉन्फेडरेशन में जो है एजुकेटेड जो मिडिल क्लास है, वो चाहते थे कि जर्मन कॉन्फेडरेशन जो है एक नेशन स्टेट बने, और उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल भी किया था। तो लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग, इसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया था। लेकिन कंबाइन आर्मी ऑफ मोनार्ची एंड मिलिट्री सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर, जिसे जंकर्स भी कहा जाता था, ऑफ प्रूशिया, तो उन्होंने उसे डिफीट कर दिया, रिप्रेस कर दिया। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद में जो है प्रूशिया ने खुद ने जो है नेशनल यूनिफिकेशन की जो कमान अपने हाथ में ली। इट्स चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो नेशनल यूनिफिकेशन की जो कमान है, तो अभी प्रूशिया ने खुद के हाथ में ली, और इसका जो है आगे बढ़ाने वाले उनके चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उसके आर्किटेक्ट थे। और इन्होंने ये सब कैसे किया? प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के हेल्प से। 3 वार ओवर 7 ईयर विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंटेड इन द प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। तो इसके लिए जो है प्रूशिया को 3 वार लड़ने पड़े, 7 साल लंबे चले। 3 वार जो है 7 साल लंबे चले। किस किस के साथ हुआ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में हुआ, और आखिर में प्रूशिया जीता और कंप्लीट कर दिया यूनिफिकेशन का प्रोसेस। इन जनवरी 1871 द प्रूशियन किंग विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट द वर्साइल। तो 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन को जो है जर्मन का एम्परर घोषित कर दिया गया, सेरेमनी में वर्साइल में जो हुई थी। ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइज द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क गैदर इन अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस ऑफ वर्साइल टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्परर हेड बाय कैसियर विलियम वन ऑफ प्रूशिया। तो बहुत ठंड सुबह थी, और जो हॉल में ये हुए थे वो अनहीटेड था। आपने जैसे यूरोप में देखा होगा, वहाँ पे जो चिमनी रहती है ऊपर में जाती है, और वहाँ पे जो आग जलती है, तो वहाँ पे अनहीटेड हॉल था, और नाम था उसका हॉल ऑफ मिरर इन द पैलेस वर्साइल में। वहाँ पे जो विलियम वन, कैसियर विलियम वन को प्रूशिया का जो है राजा घोषित कर दिया गया। कैसियर जो है ये टाइटल इस्तेमाल होता था राजा के लिए, कैसियर। नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। नेशन बिल्डिंग के जो प्रोसेस की वजह से जर्मनी में प्रूशियन स्टेट का पावर जो है
डोमिनेशन दिखने लगा। न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। अभी जो नया स्टेट बना था तो उसने करेंसी के ऊपर जो है मॉडर्नाइज करने के ऊपर जोर दिया, बैंकिंग के ऊपर जोर दिया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी के ऊपर जोर दिया। प्रूशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जो अभी प्रूशिया में मेजर्स और प्रैक्टिस हुए तो पूरे जो है जर्मनी के लिए अभी मॉडल बन गया, रोल मॉडल बन गए। ये देख सकते हो, ये एक जो है पोर्ट्रेट में शो करने चाहते हैं कि हॉल ऑफ मिरर में कैसे शपथ ली गई। यहाँ पे कैसियर विलियम वन भी है और जो है उनके चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क भी है। ये ब्लू शेडेड एरिया में है प्रूशिया बिफोर 1866। जितना भी ये ब्लू पोर्शन है तो इसमें प्रूशिया, ये पूरा प्रूशिया है बिफोर 1866। उसके बाद में प्रूशिया ने जो ये येलो वाला येलो शेडेड एरिया है ये कॉन्क्यर किया इन वार विद ऑस्ट्रिया के साथ में जो वार था उसमें प्रूशिया ने ये कॉन्क्यर किया। ये जो ग्रीन वाली टेरिटरी है ऑस्ट्रिया की टेरिटरी है, तो इसको जो है जर्मन ने एक्सक्लूड कर दिया 1867 में। और ग्रीन वाली जो टेरिटरी है, ग्रीन वाली टेरिटरी 1867 में जर्मनी से आके मिल गई। ये साउथ वाला जो रीजन है ज्वाइन विथ प्रूशिया फ्रॉम जर्मन एम्पायर, तो ये जो है ज्वाइन हो गया। और दिस पार्ट इज वोन बाय प्रूशिया इन अ बैटल विथ फ्रांस। तो फ्रांस के साथ में बैटल में वो वाला पार्ट जो है प्रूशिया ने जीत लिया।